वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम स्कंद 2 अध्याय 3 श्लोक संख्या 19। जब प्रथम स्कंद के लास्ट में परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी को पूछते हैं क्या करना चाहिए, खास करके उस व्यक्ति को जब व्यक्ति मरने जा रहा है। और ये सुनकर सुखदेव गोस्वामी उत्तर देते हैं, और हम बहुत महीनों से पढ़ रहे हैं उत्तर को कि क्या उत्तर दिए। द्वितीय स्कंद का 2 अध्याय पूरा पढ़ाई की कि क्या उत्तर है। तो सुखदेव गोस्वामी बड़े प्रसन्न होकर उत्तर देना शुरू करते हैं, पर उत्तर में उन्होंने भक्ति योग को छोड़ के उन्होंने अष्टांग योग के बारे में कहते हैं। जैसे कि 2 प्रकार के योग कहते हैं, एक आसक्ति योगी और एक अनासक्ति योगी। आसक्ति योगी जो व्यक्ति है जिसके अंदर भौतिक इच्छा रहता है पर खास आत्मा में योगा करता है, तो वो व्यक्ति प्रत्याहार के बाद उसका लाइन अलग हो जाता है, फिर वो सारे प्लैनेट्स घूम के फिर जाता है भगवता में। वो भी ब्रह्मा जी के प्लैनेट में बहुत दिन रहता है। और अनासक्ति योगी ब्रह्मरंध्र उसका छेद करके वो सीधा वैकुंठ भगवान के धाम जा सकता है, पर वो उनको सायुज्य मुक्ति मिलता है, उनको सालोक्य प्राप्त नहीं होता है, सेम प्लैनेट में भगवान के साथ नहीं रह सकते, ब्रह्म मुक्ति होता है उन लोगों को। तो 2 प्रकार के बताने के बाद फिर उन्होंने सुखदेव गोस्वामी फिर देवी देवताओं के बारे में कहते हैं, कौन सा पूजा करने पर क्या प्राप्त होगा, ये पूछने सब लोग उसको ही देख रहे हैं। बंद कर देंगे तो बहुत अच्छा काज होगा। बहुत कुछ बोलना है हमसे। तो पीछे रखेंगे तो अच्छा रहेगा। हाँ पीछे रखते हैं, पीछे रखेंगे तो कोई डिस्टर्ब नहीं होगा, मुझे भी डिस्टर्ब नहीं होगा, कैमरा चालू पीछे रखते हैं। ये नहीं आएगा इसमें आवाज। छेड़ा था उसे। तो यहाँ पर तो उन्होंने 3 प्रकार के चीजों को बताया उन्होंने कि खास करके योगी लोग कैसे भगवत धाम जा सकते हैं। क्यों योगियों के बारे में बात उठाए, क्योंकि वहां पर सिर्फ भक्त थे ऐसा नहीं है, वहां पर सारा वैरायटी के लोग थे, कितने सारे ऋषि मुनि थे वहां पर। तो कितने प्रकार के लोग हैं, इसलिए वो चाह रहे थे कि उन लोग को बुरा लग जाएगा। जैसे हमारे कृष्णा वाले और भी संस्थाओं के बीच में क्लास दे रहे, उसमें और भी संस्था है, तो हम लोग क्या करते हैं धार्मिकता के बारे में बोलते हैं, और हिंदुत्व को डायरेक्ट नहीं बोलते पर इनडायरेक्टली बोलते हैं कि सबको धर्म का पालन करना चाहिए। नहीं बोलते कृष्ण भगवान में भक्ति करो तो बाकी साधु संत को बुरा लगेगा। या तो हमको ऐसे साबित करना पड़ेगा शास्त्रों से कि बाकी चीजों का महत्व उतना नहीं है, साबित करना पड़ेगा शास्त्रों से। तो यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी बहुत बुद्धिमान है, 16 साल के है पर वो विद्वान है और वैरागी भी है। और वहां पर उनको हालांकि सब हृदय से स्वीकार किए कि आज का हमारा स्पीकर कौन है, सुखदेव गोस्वामी, हृदय से स्वीकार किए। और फिर भी उनको बताना पड़ा कि योग करने पर कैसे वैकुंठ प्राप्ति होता है, पूरा डिटेल में बोले। तो योगा वाले खुश हो गए रहेंगे। और फिर अनासक्ति योगी आसक्ति योगी दोनों बताएं कैसे भगवत धाम जा सकते हैं। ये बताने के बाद वापस बताते हैं कि ठीक है, अगर भौतिक इच्छा है तो देवी देवताओं को पूजा करना चाहिए। कौन सा देवता को पूजा करने पर क्या प्राप्त होगा, डिस्कशन हुआ अभी रिसेंटली, क्या किसको पूजा करने पर क्या प्राप्त होगा, ये सब 1 से 7 ये सब बोलने के बाद तो उन्होंने अंतिम में क्या बोले, कोई इच्छा है या कोई इच्छा नहीं है तो क्या करना चाहिए, हमको भक्ति करना चाहिए। भगवान की तीव्र भक्ति करने पर व्यक्ति को निश्चित रूप से उसको सदगति प्राप्त होता है। इस प्रकार से अंतिम निष्कर्ष में पहुंचते हैं। जब अंतिम निष्कर्ष ये पहुंचते हैं, इससे क्या हुआ, सारा फिलोसफी डिफीट हो गया। फॉर एग्जाम्पल हम किसी व्यक्ति के बारे में बोलते हैं या किसी वस्तु के बारे में कहते उसके अल्टीमेट लास्ट में बोलते हैं कि सबसे बेस्ट ये है, तो ये सारे व्यक्ति का महत्व क्या होता है, कम हो जाता है। वैसे योगा और देवताओं का पूजा बोलने के बाद में जब भक्ति का स्थापना किए तो ये सबका वैल्यू कम हो गया। और जो योगा वाले बैठे हैं या देव देवताओं का पूजा करने वाले बैठे हैं, उन लोग इतना साक्षात्कार हो गया रहेगा कि अरे भक्ति ही श्रेष्ठ है। बड़े बुद्धिमान है, उन्होंने प्रवचन दिए। और यहाँ पर कहते हैं अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उद्धारति तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम पुरुष का भक्ति करना चाहिए, आपके पास इच्छा हो या इच्छा नहीं हो।
तो इस प्रकार से कहते हैं, तो कंप्लीट हो गया, भागवतम खत्म। परीक्षित महाराज का प्रश्न था, उन्होंने बोल दिया भक्ति करो, योगा करना तो योगा करो, भगवतधाम जाओगे, सब बता दिए। भौतिक इच्छा है तो देव देवताओं को पूजा करो। जब इतना बता दिए तो सौनक आदि ऋषि उनको पूछते हैं, किनको पूछते हैं? शुद्ध गोस्वामी को पूछते हैं। बोलते हैं कि जहाँ पर व्यासदेव के बेटा सुखदेव गोस्वामी है और जहाँ पर परीक्षित महाराज जैसा राजा और भक्त है, वहाँ पर कृष्ण कथा के अलावा और कुछ हो ही नहीं सकता। निश्चित रूप से वहाँ पर कुछ कृष्ण कथा हुआ है, और उसको हमको बताओ। आगे क्या पूछे परीक्षित महाराज? सुखदेव गोस्वामी क्या आंसर दिए? इसको कहते हैं आतुरता। जब तक व्यक्ति को कृष्ण कथा सुनने का इच्छा नहीं है, न उत्पादयेत् यदि रतिम श्रमयेव केवलम। तो कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति को कृष्ण कथा सुनने में रुचि नहीं आए, उसका जिंदगी बेकार है। हम जो भी साधना तपस्या करते हैं, एक ही लक्ष्य है कि हमको भगवान कृष्ण के भक्ति में रुचि हो, और सबसे अच्छा तरीका कि बैठ के कृष्ण के बारे में कथा सुने। और वही व्यक्ति कृष्ण कथा सुनता है जिसको कृष्ण से प्रेम है, जिसको रुचि है। और अगर रुचि नहीं है तो हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, ठीक है नहीं? समय वही केवल, बाकी सब कार्य में व्यक्ति समय व्यर्थ गवा रहा है। यहाँ पर सौनकादि ऋषि ये साबित कर दिए कि हमको सुनने का बहुत तीव्र इच्छा है, आप बताओ सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को क्या कहते हैं। इस प्रकार से वो कहते हैं, और कहते कहते उन्होंने आगे इसी के आगे बताएंगे कि किस प्रकार से अगर कोई व्यक्ति नहीं सुनता है तो उसका क्या दुर्दैव होता है, यानी वो व्यक्ति किस प्रकार से आगे आगे सब चीजें कहते हैं। तो इस आज के श्लोक में कहते हैं, अगर कोई लीडर है, कोई नेता है, कोई पोजीशन पे है, अगर वो व्यक्ति कृष्ण कथा नहीं सुनता है, कृष्ण का भक्त नहीं है, और उनको लोग गुणगान करते हैं, तो फिर ऐसे व्यक्ति, जो गुणगान करने वाले कौन है? कहते हैं कुत्ते, सुअर, ऊंट और गधे हैं। ऐसे गधे लोग ही किसी व्यक्ति को गुणगान करते जो व्यक्ति भक्त नहीं। और इस श्लोक का थीम क्या है कि कृष्ण कथा सुनना चाहिए। हमको सुनने का बहुत इच्छा है। अगर हम कृष्ण कथा सुनने में इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे तो हम भी क्या है? गधे कुत्ते हैं। सारे समाज का लीडिंग कौन करता है? ऋषि मुनियां करते हैं। और हम लोग ऋषि मुनि के नाम पे है, अगर हमको कृष्ण कथा सुनने में रुचि नहीं है, तो अगर हमको कोई गुणगान वाह करता है तो फिर हम लोग को वाह करने वाले भी गधे हैं और हम बड़े गधे हैं। पद तात्पर्य में कहते हैं ये लीडर्स जो होते हैं, जो कृष्ण कथा नहीं सुनते हैं, शक्तिशाली प्रबल पशु है, इस प्रकार से यह बड़ा पशु है पर पशु है। इसलिए हमको कृष्ण कथा बताओ और बताओ। सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज का बीच में डिस्कस किया हुआ वो बताए, इस प्रकार से वो कहते हैं। तो यहाँ पर तात्पर्य में प्रभुपाद जी बड़ा गजब लिखे हैं, ये तात्पर्य। हालांकि आप अगर श्लोक ध्यान से पढ़ेंगे, थीम पढ़ेंगे, थीम के हिसाब से श्रवण का महत्व दिया गया है कि उन लोग का आतुरता। तो इस थीम ऐसा है कि व्यक्ति कितना आतुर होना चाहिए सुनने के लिए, और दूसरा है कि कैसे लीडर को होना चाहिए, और दूसरे के सम्मान को पाके खुश नहीं होना चाहिए कृष्ण कथा में रुचि छोड़कर, नहीं तो गधे लोग ही गुणगान करेंगे। मगर प्रभुपाद जी ने बड़े आश्चर्यजनक तात्पर्य लिखे हैं, बड़े डिटेल से लिखे हैं। उन मनुष्यों को कुत्ते क्यों कहा जाता है, सुअर क्यों कहा जाता है, ऊंट क्यों कहा जाता है और गधे क्यों कहा जाता है, उन्होंने क्यों इस चीज को स्थापना करते हैं? क्योंकि शास्त्र में किसी व्यक्ति के बारे में अगर कहा गया है और सीधा कहना चाहते हैं, किसको आप बोल दोगे गधे है तो बुरा लगेगा, और शास्त्र सीधा सीधा कहता है कि गधा है, कुत्ता है, सुअर है। किसको कुत्ता कहते हैं, किसको सुअर कहते हैं? प्रॉपर तात्पर्य में बड़े सरलता से और विस्तृत व्याख्या की, बहुत बड़ा तात्पर्य लिखे कुत्ते गधों के बारे में। प्रॉपर जी कहाँ अगर कुत्ता गधी सुअर आता है, कुत्ता गधा तो बड़ा प्रेम से डांटते हैं, लाइक कैट्स एंड डॉग्स, कुकर सुकर की तरह, ऐसा हिंदी में उसको ट्रांसलेट किया जाता है। प्रॉपर हिंदी में ही बताते हैं क्लास में। तो यहाँ पर पहले कुत्तों के बारे में कहते हैं कि मनुष्य कैसे कुत्ता बन गया है। कहते हैं कि जैसे कुत्ता होता है ना, वो कहीं भी कोई बिस्किट देता है तो जीभ बाहर निकाल के खड़ा रहता है, भले वो व्यक्ति पीटे तो वो खाने के लालच में जाके सामने खड़ा रहता है। इस प्रकार से लोग क्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं, दूसरे के गेट के पास जाके भीख मांगते हैं, नौकरी दे दो, नौकरी दे दो, नौकरी दे दो, कुत्ते बन जाते हैं। यही है
काम करना बाहर मतलब दूसरे का नौकर बनना, उसके नौकर बनना मतलब कुत्ता बन जाना। नौकरी ये शब्द कहाँ से आया है? नौकर से आया है। कोई सीधा बोलेगा आप नौकर हो, बुरा लगता है, और हंसते हंसते सीना ठान के बोलते मैं नौकरी करता हूँ। नौकरी मतलब नौकर। वर्णाश्रम धर्म के हिसाब से नौकरी एक ही व्यक्ति कर सकता है, वो है शूद्र। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य नौकरी नहीं कर सकता। ब्राह्मण सिर्फ भिक्षा मांगेगा, भिक्षाम देहि, वो पगार नहीं देता है, भिक्षा मांगता है। कोई दान दिया तो ठीक है, नहीं दिया दूसरे घर। डिमांड नहीं करता है, एक्सपेक्ट नहीं करता है, और उसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। ब्राह्मण लोग स्वतंत्र होते हैं। इसलिए आप देखेंगे हमारे इस्कॉन का भी स्टाइल ऐसा है कि हम लोग भी किससे जो हमारा मंदिर चलता है, दान दक्षिणा चलता है कि नहीं? कोई दान दिया तो चलता है, पर लोग लाखों करोड़ों दान देते हैं। क्या कोई गृहस्थ बोलेगा ब्रह्मचारी को तू ऐसा कर हमारे हिसाब से? नहीं कर सकता, क्योंकि ब्राह्मण का प्रकृति और धर्म है कि भिक्षा मांगना। भिक्षा मांग के जो धन मिला वो जिएगा, क्योंकि गुरु के अधीन में। ब्रह्मचारी गुरु बोले वसंत दान तो गुरु हितम, गुरु के अंडर में वो दक्षिणा दान दिया जाए गुरु को प्रचार कार्य के लिए, हो सकते हैं ब्राह्मणों को देखभाल के लिए, पर उस ब्राह्मण स्वतंत्र है। उस ब्राह्मण को ये नहीं कह सकता कोई मैं तुमको 1 लाख डोनेशन दिया, तू मेरे हिसाब से काम कर, चल मेरे कंपनी में थोड़ा काम कर ले, थोड़ा डाटा टाइप कर ले, जाके बहुत कंप्यूटर जानते हो, कोई ये नहीं कर सकता। उल्टा हम लोग उनको बोलते हैं कैसे जीवन जीना चाहिए, तुम वैसे जियो, जब करो, आंदोलन छोड़ो, नशा छोड़ो, मंदिर आओ, झाड़ू मारो, मंदिर दो। वो व्यक्ति यहाँ के दास बन जाएगा, और वो ब्राह्मणों को कंट्रोल में नहीं रख सकता। ये शास्त्र विरुद्ध है। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण सिर्फ दान से जीता है। वो कुत्ते की तरह या भिखारी की तरह किधर जाके नौकरी के लिए मांगता नहीं, सैलरी दे दो। ये सैलरी सिस्टम नहीं है ब्राह्मणों का, इसलिए स्वतंत्र, इसलिए हम लोग को सैलरी नहीं लेना चाहिए। और यहाँ भी ऐसा भी कहा जाता है, प्रभुपाद जी उपदेशामृत में कहते हैं कि कोई भी भक्त ब्रह्मचारी या साधुओं को दूसरे के घर में अच्छा खाने के लिए नहीं जाना चाहिए। टेस्टी फूड खाना है, खाने के बाद दक्षिणा मिलेगा। क्या दक्षिणा मिलेगा? तो एक भक्त कहते थे बॉम्बे में, दक्षिणा कितना मिला? दूसरे को पूछते थे, कोई पूछा कितना दक्षिणा मिला, तो बोलते हैं प्रभुपाद मतलब 100 रुपये। बाद में वो 200 रुपये मिला रहेगा तो बोलेंगे कितना मिला, तो गौर लेता है 200 रुपये। 500 मिला रहेगा तो कितना मिला, तो बोलते 75 को। और 1000 मिला तो राधा माधव अष्ट सखी। तो ऐसा नहीं किसके घर में खाने जा रहे हैं तो दक्षिणा की लालच में, या किससे संबंध बना के रखें कि उससे कुछ मिल जाए धन। अगर ऐसा लालच है वो व्यक्ति देगा, मना नहीं करेगा, देगा देगा देगा, और वो व्यक्ति आपको नचाएगा। वो जैसे बोलेगा आपको करना पड़ेगा। प्रभु जी आज हमारे घर पे आना ही पड़ेगा, प्रभु जी मुझे मंदिर से यही चाहिए, लेके आओ गाड़ी में, और जाना ही पड़ेगा। पूरा बस में करेंगे, वो जैसे नचाएंगे वैसे नाचना पड़ेगा। इसलिए ब्राह्मण प्रवृत्ति वाले स्वतंत्र होते हैं, वो किसके अंडर में नहीं होते, गुरु के अंडर में होते हैं। गुरु जो बोलेंगे वो करेंगे, किसी लोग के हिसाब से हम नहीं करेंगे। इसलिए हम लोग इसको में बोलते सजेशन नहीं डोनेशन लेते हैं। यहाँ पर हमारा सजेशन बॉक्स लगा हुआ था, शास्त्र को बोला उसको सजेशन नहीं डोनेशन बनाइए। अभी डोनेशन कोई डाल ही दिया बिना बोले। तो भौतिकवादी व्यक्तियों के सजेशन से कभी मंदिर नहीं चलता है। आध्यात्मिक वाले व्यक्ति चाहिए जो 16 माला करते हैं, 4 नियम पालन करता है, गुरु के अधीन में, उस व्यक्ति का जो बुद्धि का विकसित हुआ रहता है, वो व्यक्ति निर्णय ले सकता है। तो इसलिए ये यहाँ पर क्यों प्रभुपाद जी बात उठाते हैं, बोलते हैं कि वो कुत्ते की तरह क्या करते हैं, वो जाके भीख मांगते, दे दो एक नौकरी दे दो, इस प्रकार से भिक्षा मांगता है। और वो ठुकराता है, नहीं है कोई सीट नहीं है, वैकेंसी नहीं है, सब भर गए, जाओ यहाँ से। और वो जाता है दूसरी जगह भीख मांगता है, अपना पूरा लेकर पेपर वगैरह दे दो, नौकरी दे दो। तो ये ब्राह्मण नहीं कर सकता, उसके लिए अपमान है। किसके पास जाके नौकरी मांगना, उसके अंडर में काम करना, पगार लेना, ये असंभव है उसके लिए। इसलिए खास करके इस्कॉन के जो ब्रह्मचारी एक बार इस्कॉन आश्रम छोड़ते हैं तो कहीं नौकरी नहीं कर सकते, बिजनेस कर सकते हैं, कहीं बार नौकरी नहीं कर, बाहर जीना मुश्किल है उनके लिए चले। और क्षत्रिय लोग क्या करते हैं, टैक्स लेते हैं, डिमांड करेंगे तुमको इतना भरना ही पड़ेगा पैसा टैक्स, और वो पगार नहीं लेंगे। और वैश्य प्रॉफिट लेंगे, बेचेंगे प्रॉफिट लेंगे, वो भी किसके पास जाके एसआर नहीं झुकाएंगे। एक ही कैटेगरी के लोग एक दूसरे के सामने झुकते हैं, पगार लेते हैं, वो है शूद्र। तो यहाँ पर कहते हैं आजकल सारे लोग क्या बन गए, कलो शूद्र संभव, सब शूद्र है। किसको भी पूछो, ब्राह्मण परिवार वालों को पूछो, क्षत्रिय परिवार वालों को पूछो, वैश्य वाले, शूद्र वाले, जिसको भी पूछो क्या करते हो, नौकरी करता हूँ, बहुत खुशी से बोलते हैं मैं उस कंपनी में नौकरी करता हूँ, बहुत बड़ा कंपनी है, कितना पगार है,
17,000 80,000 मेरा पगार है। किसी को बोलते 1 लाख पगार लो, तुम जो करना है करो, कंप्यूटर लेके घर पे भी काम करो, चलेगा। उनको लगता है बहुत अच्छा स्वतंत्रता है। और ऐसे काम दिया जाता है ना, व्यक्ति अगर दिन भर भी बैठे तो भी खत्म नहीं होता है, ओवर टाइम करता रहता है, दिन रात करता रहता है, और बोलता है मुझे फ्री छोड़ा गया है। फ्री नहीं छोड़ते, जितना देते उसका कहीं गुना निकालते हैं काम। तो इसलिए ये लोग क्या करते हैं, कुत्ते की तरह भटक भटक के नौकरी मांगते हैं। कहते हैं कि ऐसे पढ़ाई का क्या फायदा जो बाद में नौकर बनाता है, ऐसे पढ़ाई का क्या फायदा। तो इस तरह कुछ पशु ये प्रॉपर ये चीज को कहते हैं कि देखिए कितना अच्छा सेंटेंस देखिए, आधुनिक विश्वविद्यालय की शिक्षा एक तरह से मनुष्य को कुकर्म की मनोवृत्ति प्रदान करता है, प्रॉपर जी पता है, जिससे किसी बड़े मालिक की सेवा की जाए। तथा कथित शिक्षा पूरी कर लेने के बाद तथा कथित शिक्षित व्यक्ति किसी नौकरी के लिए द्वार द्वार कुत्तों की भांति घूमते रहता है, और उनमें से अधिकतर यह कहकर ठुकरा देते हैं, ठुकरा दिए जाते हैं कि कोई स्थान नहीं है। प्रभुपाद जी कितना अच्छा बोलते, उस टाइम पे बोल रहे थे प्रभुपाद जी। देखिए प्रभुपाद जी के टाइम पे 1970s का बात है, अगर ये कौन सा कैंटो, 5th कैंटो, 2nd कैंटो, लगभग 1970s की बात है, 40-50 साल पहले की बात है। उस टाइम पे बोल रहे हैं कि ऐसे कुत्ते की तरह ये पढ़ाई लोगों को कुत्ता बना देता है। तो प्रॉपर इसके ऊपर ज्यादा बार नहीं बोलने का जरूरत नहीं, पर ये फैक्ट है। इसलिए व्यक्ति को वर्णाश्रम धर्म को निभाते हुए करना चाहिए। ब्राह्मण है तो भिक्षा मांगे जीना चाहिए। हमारे गांव में ब्राह्मण था, पूजा पाठ करेगा, दक्षिणा नहीं मांगेगा। कोई दिया 1 रुपया ठीक है, नहीं दिया तो नहीं, कोई 10 कोई 100 जो जितना दिया, ब्राह्मण की तरह जीता था। भीख नहीं मांगना चाहिए, जाके नौकरी दे दो, नौकरी दे दो, नौकरी दे दो, मैं तुम्हारा दास बनने के लिए तैयार हूँ। वही व्यक्ति दिन भर काम करेगा, नौकर बन के किसका 12 घंटा 13 घंटा करेगा, और वो मालिक जाके बोलेगा चाय लेके आएगा, सब कुछ करेगा। पर अगर यहाँ मंदिर में आके भक्ति करो, यहाँ दास बनो, तो उसको उससे नहीं होगा। नहीं, हम यहाँ भगवान का दास नहीं बन सकते, किसी व्यक्ति का दास बनेंगे, बाहर नौकर बने। इसलिए मायादास बनो या कृष्णदास बनो, तो मायादास बनने का कोई जरूरत नहीं। तो यहाँ पर भक्त लोग नाचते हैं, तो कुछ आचार्य बोलते हैं कि भगवान के सामने जो व्यक्ति नाचता है, उस व्यक्ति को माया के सामने नाचने का कोई जरूरत नहीं। तो यहाँ पर एक कुकर के बारे में कहते हैं, और ऊंट के ऊपर डिटेल में कहते हैं जिसको, और कहते हैं ऊंट क्यों कहते हैं लोगों को, क्योंकि ऊंट वो पशु है जो कांटे वाला होता है, हम उसको सख्त फेणी कहते हैं, कांटे वाला पत्ता सॉफ्ट होता है पर वो कांटे बहुत रहते हैं। कांटे वाला पेड़ को चबाता है ऊंट। डेजर्ट में वो ज्यादा होता है, और डेजर्ट में चबाने को, क्योंकि ऐसे ही जड़ बुद्धि वाला है, तगड़ा है। चबाते वक्त उसके खून निकलता है, और उस खून को जो पीता है ना, उसको लगता है बहुत टेस्टी ये पेड़ है। अपना ही खून को पी के वो सोच रहे मैं मजा ले रहा हूँ, महामूर्ख है कि नहीं? तो यहाँ पर लोग भी क्या करते हैं, अपने ही खून को पी के सोचते हैं कि हम सुखी है। पापा जी कहते हैं कि क्या करते हैं ऐसे लोग बहुत सांसारिक दुखों को उठाते हैं थोड़ा सा सुख के। 2 प्रकार के पापा जी कहते हैं, एक तो गृहस्थ जीवन के बारे में कहते हैं, किस प्रकार से वो लोग मैथुन जीवन में रत होकर सोचते हैं कि मैं बहुत खुश हूँ, पर उसमें वो अपना ही खून को पी रहे हैं। और दूसरी तरीके से कह रहे हैं कि इतना दुख है संसार में, वो सारे दुखों को झेलते हैं, सारे कांटों को चबाते हैं, और अपने खून पी रहे, अपने खून चूस रहे हैं, बोल रहे हैं बहुत मजे में, दिन रात मेहनत करके थोड़ा सा पगार मिलता है, उसमें से कुछ खरीद के खाते हैं। बहुत दिन भर मेहनत करो, पसीना बहाओ, तो शाम को थोड़ा खाने को मिलेगा, और कहते हैं मैं बहुत खुश हूँ। इसलिए ऐसे लोग को ऊंट कहा जाता है। और तीसरा कौन है, गधा। बोलते गधा एक ऐसा पशु है जो सबसे बड़ा मूर्ख के रूप में विख्यात है। गधा, मूर्खों को गधा ही कहते हैं। गधा कठिन परिश्रम करता है, किसके लिए, किस चीज के लिए भी नहीं, सिर्फ मेहनत करता है। इसलिए कहते हैं कि वो लोग जो लोग को जीवन का लक्ष्य पता नहीं, सिर्फ मेहनत करते हैं, गधा कहा जाता है। क्यों मेहनत करते हैं, बस मेहनत करने, जीवन मिला है मेहनत करो, वो गधे हैं, पता नहीं लक्ष्य क्या है। इस गधे को बाहर घूमेगा तो बहुत घास मिलेगा, नहीं मेहनत करके, बहुत लोग का डायलॉग रहता है अपने मेहनत के पैसे से जिए, गधे की तरह मेहनत करो। बहुत लोग, एक लड़का बोला कि मंदिर में क्लास सुन के प्रभु जी का बताए थे कि क्या मंदिर में बैठ के जब करेंगे तो
दो वक्त का रोटी मिल जाएगा क्या? कमलाचंद को प्रेसिडेंट वहीं बैठे थे दूसरे मंदिर में, कमलाचंद को पास दे थे, प्रभु जी इसको सुबह शाम मस्त प्रसाद रात को खिला, इसको माला लेके बैठो, सिर्फ जप करेगा दिन भर, करके दिखाओ। घबरा गया, बोला सिर्फ बैठ के माला करना बहुत बड़ा मेहनत का काम है, हम लोग मेहनत करते हैं। अगर ठीक है आपको अगर ऐसा लगता है तो आपको जीवन भर खाने को देंगे हम, आ जाओ बैठ के माला करो। ये आसान नहीं है बैठ के माला करना। तो इसलिए व्यक्ति सोचता है कि मैं अपने मेहनत का कमा के खा रहा हूँ, और उन लोगों को पता नहीं ऐसे गधों को देने वाले भगवान है। अनाज पानी हवा अगर भगवान बंद करके देना तो कहीं का नहीं रहेंगे। पर वो लोग का यही लक्ष्य विहीन मेहनत है और भारी भारी बोझ उठाते हैं, ऐसे लोग को कहते हैं कि गधा। गधा का दूसरा एक चीज प्रभुपाद जी कहते हैं कि गधे लोग जिस पर्पज के लिए भी करते हैं उस पर्पज फुलफिल नहीं होता है, क्योंकि उन लोग का इच्छा रहता है कि अरे मैं मेहनत करूं तो मेरा पत्नी खुश हो जाएगी, मेरे बच्चे खुश हो जाएंगे। पर गधों का, आप गधे को देखे रहेंगे वृंदावन में कभी कभी दिखता है ऐसा, कहीं अनेकों जगह में, पर हम लोग भक्ति शास्त्री के टाइम में वृंदावन में देखे ये प्रॉपर्ली कहा करते हैं, और शास्त्रों में भी लिखा गया है जो गधा होता है ना गधीन के पीछे जाता है, और गधीन के पीछे जब जाता है ना गधीन उसको लात मारती है, धाड़ करके लात मारती है उसके मुंह पे, बहुत जोर से मारती है पीछे से। और ये ऐसा स्टोरी नहीं है, सही में होता है ऐसा, हमने देखा वृंदावन में सही में वो गधीन लात मारती है। और यहाँ पर वही कहते हैं, इतने अच्छा चीज प्रॉपर्ली कहते सामान्यतया धोबी गधे को रखता है जिसकी सामाजिक स्थिति सम्मानजनक नहीं होती है, और गधे की सबसे बड़ी विशेषता यह कि गधी के द्वारा उससे दुलती मारे जाते रहने पर भी उसका अभ्यस्त हो जाता है। वो गधा किससे, गधी से क्या करती है, वो गधी से वो लात खाता है वो गधा, फिर भी वो मेहनत करता रहता है, मेरे परिवार को खुश करना है, उन लोग के लिए लाना है, वो लाना है, ये चीज करना है, पूरा बूढ़े होने तक भी परिवार का आसक्ति नहीं जाता है और लात खाता रहता है। जब गधा मैथुन के लिए ललचाता है तो गधी दुलती चलाती है मतलब लात मारती है, फिर भी गधा मैथुन के लिए उसके पीछे पीछे लगा रहता है। ये है गधे का जीवन। अतः स्त्री के गुलाम मनुष्य की तुलना गधे से की जाती है ना। गधा किसको कहा जाता है, जो स्त्री के गुलाम है, जैसे कहते हैं वैसे जो व्यक्ति करता है उसको गधा क्या करता है। और आगे इसको कंक्लूजन में प्रभुपाद जी कहते हैं, जो हमने पढ़ा कि जो नेता ऐसे गधों के द्वारा गुणगान किया जाता है वो बड़ा गधा है। इसलिए जो श्रवण कीर्तन नहीं करता है, भगवान का भक्ति नहीं करता है, और वो लोगों के द्वारा गुणगान उसका होता है, तो गुणगान करने वाले भी गधे हैं, और जो गुणगान जिसका होता है वो बड़ा गधा है कि नहीं। तो कहते हैं ना, अगर कोई आध्यात्मिक संस्था भी चलाता है और उसको कृष्ण भक्ति पता नहीं है, आध्यात्मिकता के नाम में कुछ लोग कहते हैं साधु संग हो रहा है, सत्संग हो रहा है, उस सत्संग में ना दीप जलेगा ना फोटो रहेगा भगवान का, वो कैसा सत्संग है। और ऐसे लोग जिस लोग को भगवान के बारे में पता ही नहीं, और लाखों उनके फॉलोअर्स है, तो फॉलोअर्स भी गधे हैं, और सबसे बड़ा गधा वो है जो लोगों का सम्मान लेता है कि नहीं। उसके प्रभु जी कहते हैं, लोभी गुरु लालची चला, दोनों को नरक में खेला। तो शास्त्र में सीधा कहा गया है, जिसको कृष्ण कथा में रुचि नहीं, सीधा ना यत करना पथो पे, तो जिसके कर्ण के रास्ते से जातु नामा गदाग्रज मतलब भगवान विष्णु या भगवान कृष्ण जो गदा से भक्तों को रक्षा करते हैं। इसलिए सातों काम करके भी आते हैं, सातों काम पति भक्तों को रक्षा करने वाले, गदाग्रज भक्तों को रक्षा करने वाले। ऐसे भगवान जो भक्तों को रक्षा करते हैं, उन भगवान का लीला जिनके कान के द्वार से अंदर नहीं प्रवेश किया, जो कृष्ण कथा नहीं सुनता है, वो पशु है। और ऐसे पशु को वावा करने वाले भी पशु है, मूर्ख लोग ही वावा करते हैं। और ठीक है, बाहर के कोई राजनीति वाले है या तो कोई नेता है, उन लोग का वावा कम, सबसे ज्यादा वावा उन लोग का होता है जो व्यक्ति तथाकथित आध्यात्मिक संस्था के, तथाकथित आध्यात्मिकता के नाम पे क्या करते हैं ऐसे लोग,
ऐसे लोगों का बहुत सारे लोगों का आध्यात्मिक जो रहता है इंक्लिनेशंस कहते हैं, आध्यात्मिक प्रेरणा रहता है, आध्यात्मिक इच्छा रहता है, वो सारे चीज़ों को लोग हत्या करते हैं। इसे लोग को कहते हैं कि जो लोग ऐसे संस्थाओं में जुड़ते हैं आध्यात्मिक कार्यों के नाम पे अपने आप को, अपने आत्मा को हनन करते हैं, उन लोग को आत्महा कहा गया है। बोलते हैं कि वो सुसाइड करते हैं। और ऐसे लोगों का गुणगान करते हैं जो भक्ति नहीं करते हैं, जो लोगों को कृष्ण कथा में रुचि नहीं है। और ऐसे लोग ऐसे फॉलोअर्स से गुणगान सुन के बड़े खुश होते हैं, गधों से सुन के। इसलिए हमको चुनना चाहिए कि किस व्यक्ति से किस व्यक्ति के अनुयायी बनना है, जो भक्त है कृष्ण कथा सुनता है या जो कृष्ण कथा नहीं सुनता है। और लास्ट में तात्पर्य प्रभुपाद जी कहते हैं कि श्रीमद् भागवतम के अनुसार उसे अपने नास्तिकतावादी स्वभाव के कारण मनुष्यों की कोटि में कभी नहीं रखा जा सकता है। किसको? जो व्यक्ति शक्तिशाली हो और बड़ा पशु कृष्ण कथा नहीं सुनता हो, अथवा दूसरे शब्दों में कुकर सुकर जैसा व्यक्तियों के ईश्वर विहीन नेता पशुओं से भी बढ़कर होते हैं। जो नेता या जो लीडर जो पोजीशन पे और कृष्ण भक्त नहीं है, वैष्णव नहीं है, फिर भी वो लीड कर रहा है समाज को, तो व्यक्ति पशु से कोई कम नहीं है। इस प्रकार से कहा गया। इस तात्पर्य को और गहराई से पढ़ेंगे और सारा चीज मिलेंगे, पर हम आधा घंटे में थोड़ा सा चर्चा की। समय हो गया, 5 मिनट बाकी है। 5 मिनट पढ़ा। प्रश्न है तो आप लोग पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण, जय प्रभुपाद की जय।